जेआरसीएम न्यूट्रीचार्ज। जिस तरह से हम जानते हैं कि जो न्यूट्रीचार्ज की पूरी श्रृंखला है, पूरी सीरीज है, उसमें एक प्रोडक्ट है वेज ओमेगा का। वेज ओमेगा हमारे लिए क्यों आवश्यक है और ये सबको क्यों लेना चाहिए, ये हमारे बॉडी में क्या फंक्शन करता है, हमारे बॉडी के लिए क्या काम आता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वेज ओमेगा एक फैटी एसिड गुड फैट है, जो कि हमारे पूरे बॉडी के जो एक एक सेल्स है, बॉडी के एक एक सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जिस प्रकार हम अपने घर के सामने में या हमारे स्कूल या जो भी है वहां पे एक पहरेदार बैठा के रखते हैं, उसी प्रकार से हमारे एक एक सेल के एक एक कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है वेज ओमेगा। हमारे बॉडी के पूरे सेल्स के जो अच्छी चीज है वो हमारे बॉडी के सेल्स के पास में ले जाने की कोशिश करता है ये, और बुरे सेल को बाहर रोक देता है। जैसा चौकीदार होता है ना, लोग जब भी आते हैं तो पहले पूछता है वो भैया कौन है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, बस वैसा ही काम वेज ओमेगा करता है हमारे बॉडी के पूरे सेल्स के साथ में। जैसे ही वो कोई चीज हमारे बॉडी के मतलब सेल के पास में आती है, तो वो पहले उसको चेक करता है कि वो बॉडी के लिए या सेल के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो वो दूर कर देता है, और अच्छा है तो वो सेल के अंदर रख लेता है, और जो अच्छा नहीं होता है वो किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैट है। इसके बेनिफिट इतने अच्छे हैं, अगर हम इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो हम डिप्रेशन से बचेंगे, एंजाइटी से बचेंगे। आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का मतलब खासकर रेटिना के लिए, जो पर्दा होता है ना आंखों का, ये आंखों का पर्दे में ओमेगा 3 होता है, जो कि बहुत कारगर होता है रेटिना के पर्दे को स्वस्थ रखने के लिए। गर्भकाल के दौरान भी जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय भी ओमेगा 3 की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि बच्चे और माँ के पेट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो पूरे लचीले होने चाहिए। उस लचीलेपन को लाने के लिए ओमेगा 3 काम करता है। मस्तिष्क के लिए, जैसे हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग जो ब्लॉक बिल्डिंग जो करते हैं वो प्रोटीन करते हैं, उसी तरह मस्तिष्क के लिए जो मस्तिष्क का ब्लॉक बिल्डिंग होता है वो डीएचए और ओमेगा 3 होता है। तो ये दो फैटी एसिड हमारे ब्रेन के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई ऐसी नसों की जकड़न अकड़न की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर सीधा ओमेगा 3 लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो एक एक नस को, एक एक कोशिकाओं को लचीला कर देता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। अगर देखिए, सोचिए, हार्ट के पास में अगर उसकी कोशिकाएं, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, आर्टरीज है, वो अगर टाइट रहेगी तो ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, और ब्लड का फ्लो जब ज्यादा होगा तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब हार्ट की आर्टरीज, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, वो अगर सॉफ्ट रहेगी तो वो उस चीज को मेंटेन करके रखेगी। अगर ब्लड आता है तो वो कोशिकाएं स्मूथ रहेगी, तो उसका फ्लोइंग कम रहेगा, तो वो हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात है, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ओमेगा 3 खाना पड़ेगा आपको। शुगर में भी अगर आपको शुगर हो गया है, तो शुगर में भी आपको ओमेगा 3 खाना पड़ेगा, क्योंकि पेनक्रियास जो काम करना बंद कर देता है ना, वो ओमेगा 3 उसको जाके फंक्शन को चालू करने की कोशिश करता है। हमारे शरीर में जो सूजन होती है ना, सूजन को भी, कड़ापन को, सबको कम करता है। बच्चों का ध्यान बढ़ाने के लिए, जो बहुत एग्रेसिव बच्चे होते हैं ना, उनको भी मेंटेन करने के, या उनके जो सक्रियता है उसको कम करने के लिए, उनका ध्यान सही जगह पे लगाने के लिए भी ओमेगा फैट जो है वो बहुत काम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है उस पे भी ओमेगा बहुत काम करता है। महिलाओं को फैट कम करने में बहुत मदद करता है। क्रोनिक बीमारी जो होती है उसमें बहुत मदद करता है। ऑटो इम्यून डिजीज, खुद अपने सेल्स पे हमला करते हैं और खुद उसको खाते हैं और उसको पैदावार ज्यादा करते हैं, इस तरह का काम होता है अगर ओमेगा नहीं हो तो। ओमेगा रहने से, उसमें लचीलापन होने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। गठिया और अल्सर जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं, ये ओमेगा की कमी के कारण ही होते हैं।
मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर की बीमारी है, क्योंकि हमारे ब्रेन में डीएचए और ओमेगा 3 ये भरपूर मात्रा में होता है, इसी से ही हमारा ब्रेन चलता है। जो फैट होता है ब्रेन में, यही दो फैट होते हैं, इनकी कमी के कारण भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर की बीमारी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मैंने अभी तो चश्मा यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ चले गया, चाबी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी चाबी। फिर वो भूलने की जो बीमारी होती है ना, वो ओमेगा 3 और डीएचए की कमी के कारण होता है। तो ओमेगा 3 क्यों हमारे लिए जरूरी है, देखते जाइए अभी और आगे देखिएगा ओमेगा 3 हमारे लिए क्यों जरूरी है। उम्र के बढ़ने के साथ में भूलने वाली जो बीमारी होती है उसको कम करता है। खाते रहेंगे लगातार तो ओमेगा 3 से हमारी जो भूलने की बीमारी है वो कम होती है। 55% आंतों का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी कम होता है। कैंसर जैसी बीमारी को भी ओमेगा रोकने की कोशिश करता है, थाम देता है। बच्चों में अस्थमा का जो अस्थमा को रिड्यूस करता है। बच्चों के अंदर जो अस्थमा आती है उससे क्या, फेफड़े जो रहते हैं वो बहुत, फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती है ना वो, और जो लंग्स की जो नलिका फूड पाइप होता है और जो एयर पाइप होता है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसको भी लचीला बनाती है, और उस पे अस्थमा पे कंट्रोल करती है। लीवर फंक्शन को बहुत बेहतर ढंग से चलाती है। लीवर की जो कोशिकाएं हो, मतलब सारी समस्या जो है, अगर सारी कोशिकाएं अगर टाइट हो जाए, कड़क हो जाए, तो कोई भी चीज काम करना, आप ही सोचिए ना, जब आपके पैर एकदम कड़क हो जाते हैं तो दर्द होने लगता है। तो अंदर के भी जो अपने जो ऑर्गन्स हैं, अपने जो अंग है शरीर के अंदर जो हमको बाहर से दिखाई नहीं देते, अगर वो अगर कड़क हो जाए और काम करना थोड़ा टाइटनेस हो जाए, तो कभी आपको पेट में दर्द होता है, कभी एकदम से हार्ट में दर्द होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स दिखाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्योंकि हम उसका नॉलेज नहीं रख पाते हैं या अभी तक नॉलेज नहीं था, तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या होता है, तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। ओमेगा 3 अगर हम खाते रहे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है, अधिकांश पता चलता है कि लोगों का लीवर फैटी है। और फैटी लीवर का मतलब होता है अंदर सूजन होना, अंदर फैट का बढ़ना। उसको भी बहुत, क्योंकि सूजन को कम करता है ओमेगा 3, एक बहुत अच्छा इसका काम है फैट को कम करना। तो सूजन को कम करता है, तो लीवर का फैट जो रहता है उसको भी कम करता है और सूजन को भी कम करता है। हड्डियों में मिनरल्स ज्यादा हो, इसके लिए हड्डियों के मिनरल्स को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए ओमेगा 3 काम करता है। मिनरल्स मतलब हम पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या पानी में मिनरल्स होते हैं? आजकल तो पानी में मिनरल्स होते भी नहीं है, अलग से ही मिनरल्स लिए जाते हैं। और हमारा जो मैन न्यूट्रीचार्ज है, वुमेन न्यूट्रीचार्ज है, इसमें मिनरल्स ऑलरेडी है। हमारे जो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इसमें मिनरल्स हैं। बच्चों के न्यूट्रीचार्ज किट्स जो हैं उसमें मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स हमें अपने इससे जो एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं सप्लीमेंट, इससे हमारी पूर्ति हो रही है। तो हमारी पूर्ति में हड्डियों को भी बहुत मजबूत बना रही है ये हमारी जो सप्लीमेंट है। तो हड्डियों तक मिनरल्स को पहुंचाने का काम ओमेगा 3 करता है। माताएं बहनें माहवारी के समय में उनको पैरों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ये सारे दर्द क्यों हो जाते हैं? अकड़न आ जाती है अंदर में जब, तो दर्द होने लगता है। पैरों में अकड़न आती है तो क्योंकि पेट के अंदर जो क्रियाएं होती है उससे, बच्चेदानी में अकड़न आती है, उससे संबंधित जितने पैर में जो कोशिकाएं चलती है उसमें अकड़न आती है, उसको ठीक करता है ओमेगा 3। बेहतर नींद के लिए, अच्छी गहरी नींद के लिए ओमेगा 3 जरूरी है। अगर आपके बॉडी में ओमेगा 3 नहीं है तो आप कितनी भी थकान रहे तो भी आपको नींद नहीं आएगी ढंग से। आप 3-4 घंटे की नींद या थोड़ी थोड़ी देर में आपकी नींद खुलती रहेगी। अगर ओमेगा 3 खाएंगे तो आपको 6 से 8 घंटे की बेहतर नींद आएगी। स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ओमेगा 3, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा 3। क्योंकि स्किन मतलब चेहरा खिला खिला रहना चाहिए, टाइटनेस रहनी चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए, बुढ़ापे के लक्षण को कम कर देना चाहिए। अगर हमारे से होता है तो हम कम करें, और नहीं होता है तो ओमेगा 3 खाना चालू करिए।
अंदर से ये सिम्टम्स बाहर आते हैं। आपका चेहरा, स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, टाइटनेस ज्यादा रहेगा, हाइड्रेट रहेगी, मतलब पानी की जो पूर्ति रहती है वो पूर्ति पूरी होते रहती है। ये क्यों लेना चाहिए हमें, ये मैंने अभी बताया। उसके बाद इसके बेनिफिट तो मैंने बताया कि हाँ भैया ये सिम्टम्स है, इसमें हमको ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये हमारा, अच्छा, ये शरीर हमारा बनाता नहीं है ओमेगा 3। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमारा शरीर बना लेता है। ओमेगा 3 हमारा शरीर नहीं बनाता है, इसको सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। या तो अपने भोजन से लीजिए या फिर सप्लीमेंट से लीजिए। अगर हम शाकाहारी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, ये न के बराबर हमारे शरीर में जाता है। और मांसाहारी हैं तो मांसाहार में भी मछली के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। मांसाहार से मतलब है जो मछली खाते हैं, मछली भी हम रोज नहीं खाते, मांसाहार वाले रोज मछली नहीं खाते, इसलिए उनके शरीर में भी ओमेगा 3 कम मात्रा में जाता है। तो सभी को सप्लीमेंट के द्वारा ओमेगा 3 लेना जरूरी है। मार्केट में बहुत सारे आते हैं ओमेगा 3 के नाम से, 7 सीज और जाने क्या क्या, उसमें मछली का तेल होता है। एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, वो उस मछली के तेल से ओमेगा 3 बनाया जाता है। और हमारा जो ओमेगा 3 है, वेज ओमेगा है, उसका नाम ही वेज ओमेगा 3 है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3, मतलब ये पूरी तरह से वेज है। ये कोई भी खा सकता है, नॉनवेज वाले भी खा सकते हैं और वेज वाले भी खा सकते हैं। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनको सीधे सीधे वेज वाली कैप्सूल मिल रही है। और बाजार में जितने भी बोलते हैं ना कि हमने फ्लैक्सीड से लिया है वेज ओमेगा 3, और ओमेगा 3 हमने तो इसमें वेज वाला डाला है, लेकिन ऊपर का जो सेल होता है, उनका जो शेल होता है, ऊपर का आवरण होता है, वो हड्डी, वो जिलेटिन से बनता है। जिलेटिन मतलब आप जब गूगल में सर्च करोगे तो पता चलेगा, ये जानवरों की हड्डियों और मांस और चमड़े से मिलकर उसको खूब उबाल के और उससे जिलेटिन बनाया जाता है। उसका जो शेल, मतलब बाजार की जो जितनी भी कैप्सूल और टेबलेट आती है ना, उसके ऊपर जो आवरण होता है वो उनसे बनता है। मतलब मार्केट में जितनी भी कैप्सूल और टेबलेट आती है वो मांसाहारी है। आप कितना भी चाहे बच जाएं, आप मांसाहार होने से नहीं बच सकते, क्योंकि हम मार्केट का सामान खाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथिक दवाइयां जो देता है वो पूरी की पूरी मांसाहार से समृद्ध है। इसलिए हमें अपने बचाव के लिए या हमें शुद्ध खाने के लिए ओमेगा जैसी जो चीजें हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा जरूरी है, ये वेज लेने के लिए हमें हमें न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, वेज ओमेगा 3 लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल वेज है। हमारी जो शेल है ओमेगा 3 का, जो कैप्सूल का जो ऊपर का शेल है, ऊपर का आवरण है, वह भी कैरागेनिन प्लांट से बनाया गया है। अब ये कैरागेनिन प्लांट कहाँ से आता है, मछली में कहाँ से आता है, मछली के अंदर भी कैरागेनिन प्लांट से ही आता है, क्योंकि वो जो विशेष मछली है वो कैरागेनिन प्लांट को खाती है और उसके अंदर ये ऑयल निर्मित होता है। वही प्लांट को सीधा हमने सी प्लांट को ले लिया है और उससे हमने ओमेगा 3 निकाला है। और ये कोल्ड प्रेस्ड है। आप देखेंगे कि ओमेगा का, अगर ऑलिव ऑयल को अगर देखें, उसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल को अगर हम थोड़ा सी भी गर्म करते हैं तो ओमेगा 3 के पूरे गुण खत्म हो जाते हैं। तो हमें इसको ठंडे तौर पे खाना है। तो हमारे पास जो है ये कोल्ड प्रेस वाला है, कि पैरागेनिन ट्री से जो निकाला गया है, और इसको भी हमने कोल्ड प्रेस से, मतलब ठंडे दबाव से निकाला है, इसको गर्म करके नहीं निकाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पास प्योर ओमेगा 3, वेज ओमेगा 3 हमारे पास प्योर है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम बाजार में, मार्केट में दे सकते हैं। हम पहले खुद पे शुरुआत करें। ओमेगा 3 की जगह कोई दूसरा हम सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओमेगा 3 का ही काम करता है। ओमेगा 3 अगर हमारे शरीर में जाता है तो ओमेगा 3 की कमी पूरी होती है। ओमेगा 3 की कमी को कोई दूसरा पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सेल, ऊतक, टिश्यू, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, इससे बन के ये, इससे बन के ऐसे बनते हैं।
तो सेल सबसे पहले आता है, तो सेल की जो बनावट है वो ओमेगा 3 से बनता है। तो ओमेगा 3 हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि हम तो खाना खा लेते हैं तो हमारे को सब मिल जाता है, सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। जी नहीं, भोजन में सारे पोषक तत्व मिलते ही नहीं है। प्रोटीन और ओमेगा 3 से जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर को, प्रोटीन भी बहुत जरूरी है और ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है। ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तो हमारा बॉडी बना लेता है, ओमेगा 3 नहीं बनाता है, तो हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। अब कभी अकड़न जकड़न होती है ना, तो डॉक्टर सीधा ओमेगा 3 के कैप्सूल या इंजेक्शन लगाता है। क्यों? डायरेक्ट हमारे उस पार्ट को जाके वो प्रोटेक्ट करे या लचीलापन ला दे उसमें। हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर यही काम करता है, ओरिजिनल के कैप्सूल, ओरिजिनल का इंजेक्शन लगाता है। क्यों? स्टेटिन का इंजेक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो मात्राएं होती है, ओमेगा की मात्रा होती है। और स्टेटिन में तो खैर वो पूरा केमिकल है और वो जाके बॉडी में बहुत नुकसान करता है। और जो मतलब एक सही डॉक्टर जो होता है, जो पेशेंट को अच्छी कीमत से बचाना चाहता है, वो ओमेगा का सजेशन देता है और ओरिजिनल का सजेशन देता है। तो ओरिजिनल की लगभग मेरे ख्याल से सभी डॉक्टरों को ओरिजिनल के बारे में अभी जानकारी भी नहीं है। जितनी जानकारी हम जैसे बिना डॉक्टर के हम ओरिजिनल का उपयोग करते हैं, वैसे डॉक्टर को भी, पूरे डॉक्टर को उतना नॉलेज ओरिजिनल का नहीं है। लेकिन ओमेगा 3 का नॉलेज है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ओमेगा 3 भी बाजार का वो लिखते हैं, तो हमारे पास में वेज ओमेगा है, जो कि हम डॉक्टर को बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास में वेज ओमेगा है। हम डॉक्टर के पास भी जाकर इस चीज का हम अपना प्रमाण दे सकते हैं और डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज को पेशेंट को दे सकते हैं। तो हमारे जो हृदय स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ओमेगा 3 का सेवन जरूर करना चाहिए, अपनी धमनियों को लचीला बनाने के लिए, हड्डियों को, और जॉइंट, जो जॉइंट के जो फ्लूट होता है ना, जॉइंट के पास में जो फ्लूट होता है उसमें भी ओमेगा होता है। हड्डियों को चलाने के लिए, एक दूसरे के साथ में मूवमेंट करने के लिए, हर जोड़ में देखिए आप, देखिए है ना, यहाँ पे ये कैसे मुड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से हड्डी है। अगर यहाँ पर अगर जेल नहीं हो, सेनोवेट जेल नहीं हो, तो ये हड्डी एक दूसरे से घसेगी, और घसेगी तो कट 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 की आवाज आएगी। बहुत लोगों के होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बीच का जो जेल होता है वो खत्म हो जाता है, जो फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो होता है, ये जो बीच का जो जेल है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। हड्डियों में खोखलापन आ जाता है, उसको भी पूर्ति करने के लिए हमें ओमेगा 3 खाना चाहिए। बहुत सी महिलाओं की हड्डियां बहुत दर्द करती है, वैसे भी महिलाओं में बहुत सारे प्रोटीन विटामिन की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए भी, कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों तक ले जाने के लिए भी ओमेगा काम करता है। तो हमारे पास में बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे पास में सिर दर्द होने लगता है कि अरे टेंशन ज्यादा होती है, तो हमें ओमेगा 3 का सेवन करना चाहिए। तुरंत में अगर हम ओमेगा 3 का सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी हमको निजात मिल जाता है हमारे डिप्रेशन से। ऐसे सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा शरीर रसायन है। अगर हमारी सोच भी हो रही है ना, वो भी रसायन के द्वारा ही सोच हो रही है, पूरा केमिकल है। केमिकल का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में जाती है, वो सारे एक दूसरे से मिलकर जो केमिकल निर्माण करते हैं, अलग अलग हमारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके लिए अलग अलग केमिकल वो निर्माण करती है। और जो भोजन हम करते हैं वो सारे जाके उनको प्रोटेक्ट करती है, उनका भोजन देती है। तो ये सारी चीज हमारे बॉडी में होती है। हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी ठीक करती है ओमेगा 3। जिनको पिंपल्स निकल आते हैं, या जिनको बाल निकल आते हैं, किसी किसी महिलाओं को बाल निकल आते हैं, पुरुषों के बाल नहीं होते हैं, तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस है। उन हार्मोन्स डिसबैलेंस को भी ओमेगा 3 पूरा करता है। एलर्जी को, दमा को, शुगर में, आंत की सूजन में, इन्फेक्शन में, चोट का जल्दी न भरना, घाव, ये सब को पूर्ति करता है ओमेगा 3। अगर ये सब चीजें हैं, मतलब आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो रही है, ये कमी है।
थायराइड में मदद करता है। ओमेगा 3 थायराइड वाले पेशेंट को स्पेशली देना चाहिए ओमेगा 3। थायराइड में बहुत ज्यादा मदद करता है। गठिया के पेशेंट को भी बिल्कुल देना चाहिए। गठिया से जो परेशान है उनको ओमेगा 3 जरूर देना चाहिए। माइग्रेन में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो दो प्रकार का जो फैट होता है ना, ओमेगा और डीएचए, तो ये माइग्रेन में भी, क्योंकि माइग्रेन होता किस लिए है, बहुत ज्यादा सोच लेने से नहीं, आपके अंदर की ओमेगा कम हो जाना, डीएचए कम हो जाने से अंदर की जो कोशिकाएं हैं ब्रेन की, वो कोशिकाएं कड़क हो जाती है, और कड़क होती है तो फिर जो दर्द उठता है ना, वो दर्द इसी वजह से होता है। और उसको दर्द को कम करने के लिए ओमेगा 3 खाना बहुत जरूरी है। मछली में पाए जाने वाला ओमेगा 3 शाकाहारी नहीं है, और शाकाहारी लोगों के लिए मछली वाला ओमेगा खाना बहुत जरा थोड़ा मुश्किल से आता है, मन मार के खाया जाता है। शायद उनको पता ना होगा, इसलिए डॉक्टर देता है तो खा लेते हैं, और जब पता होता है तो वो बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन हम उनके तक पहुंच सकते हैं जिनको शाकाहारी चीजों से लगाव है, जो शाकाहारी हैं, उनको हम दे सकते हैं। बाजार में मांसाहारी कैप्सूलों की भरपार है, भरमार है, और बहुत सारे क्या, लगभग सभी मांसाहारी ही है। एक हमारा कैप्सूल है जो वेज है, मात्र एक हमारा कैप्सूल है जो वेज है। बाकी बाजार में सारे कैप्सूल जो ओमेगा 3 बेचते हैं, वो सारे के सारे मांसाहार से भरपूर हैं। किसको देना चाहिए? 14 साल से उम्र के अधिक सभी महिला पुरुष सबको खाना चाहिए, सबको देना चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों को 2 कैप्सूल रोज खाना चाहिए। 14 साल से ऊपर वाले 1 कैप्सूल रोज खाइए। 18 साल से ऊपर वाले 2 खाइए। और इसको खाना कैसे है? खाना खाने के बाद ही ले, क्योंकि जो फैट है वो फैट खाने के साथ में अपना क्रिया करता है। खाने से पहले लेंगे तो इसका क्रिया अलग हो जाएगी, और खाने के बाद लेंगे तो इसका जो सिम्टम्स है, इसके जो असर है, वो अलग आते हैं। तो और इसको पार्लर में जो इसकी जो थेरेपी होती है, स्किन के लिए, बालों के लिए, एक ओमेगा थेरेपी अलग चलती है। तो वहां पर अपने स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पार्लरों में ओमेगा थेरेपी चालू की जाती है, लगा की जाती है। उसमें ओमेगा के कैप्सूल दिए जाते हैं। तो हम वहां पर पार्लर में जाके भी बहुत अच्छा हम अपना ये इसका डेमो देकर और इसके बारे में पूरी जानकारी देकर वहां पे भी हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। उनके साथ भी हम अपना अच्छा संबंध बना सकते हैं। इतनी जानकारी मेरे पास थी अभी तक। इसके आगे की और कभी जानकारी मेरे पास आई तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। लगभग इतनी जानकारी मेरे पास है। धन्यवाद।